हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। ओम नमः शिवाय। आप सभी को सोमवती अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। के व्रत और पर्व में अमावस्या का विशेष स्थान है। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। ये वर्ष में लगभग 1 अथवा 2 अथवा ज्यादा भी पड़ती हैं। इस अमावस्या को हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। विवाहित स्त्री द्वारा इस दिन अपने पतियों की दीर्घायु की कामना के लिए व्रत का विधान है। इस दिन मौन व्रत रहने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। शास्त्रों से इसे अश्वत्थ प्रदक्षिणा व्रत की भी संज्ञा दी गई है। अश्वत्थ यानी कि पीपल वृक्ष। इस दिन विवाहित स्त्रियों द्वारा पीपल के वृक्ष की दूध, जल, पुष्प, अक्षत, चंदन इत्यादि से पूजा की जाती है और वृक्ष के चारों ओर 108 बार धागा लपेटकर परिक्रमा करने का विधान है। और कुछ अन्य परंपराओं में भवरी देने का भी विधान है। धान, पान और खड़ी हल्दी को मिलाकर उसे विधान पूर्वक पीपल के पेड़ को चढ़ाया जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान का भी विशेष महत्व समझा जाता है। कहा जाता है कि महाभारत में भीष्म ने युधिष्ठिर को इस दिन का महत्व समझाते हुए कहा था कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने वाला मनुष्य समृद्ध, स्वस्थ और सभी दुखों से मुक्त होगा। ऐसा भी माना जाता है कि स्नान करने से पितरों की आत्माओं को शांति मिलती है, क्योंकि अमावस्या का दिन पितरों के लिए समर्पित है। भाई जानते हैं सोमवती अमावस्या के लिए हमें क्या पूजा की सामग्री चाहिएगी। सोमवती अमावस्या की पूजा में चंदन, कलश, चूड़ी, बिंदी, धूप, घी, पुष्प, रोली, दीप, अक्षत, माला और भोग के लिए मिठाई, कलावा, सिंदूर, पान के पत्ते आदि चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। अब आइए जानते हैं सोमवती अमावस्या की पूजन विधि। सोमवती अमावस्या को स्नान और दान करने के बाद व्रत और पूजा का संकल्प लें। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी का स्मरण करना चाहिए, फिर भगवान विष्णु जी की आराधना करनी चाहिए। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। भगवान शिव को अक्षत, बेलपत्र, भांग, मदार, धूप, दीप, शहद, नैवेद्य आदि अर्पित करें। माता पार्वती को अक्षत, सिंदूर, फल, फूल, धूप, दीप, श्रृंगार सामग्री आदि अर्पित करें। इसके बाद शिव चालीसा और पार्वती चालीसा का पाठ करें। फिर दोनों की आरती करें। उसके बाद माता तुलसी की पूजा करें। पानी में चंदन और गुड़ मिलाकर तुलसी के पेड़ को सींचे और घी का दीपक जलाएं और तुलसी के पेड़ की 108 बार परिक्रमा करें। नैवेद्य या अक्षत से करनी चाहिए। परिक्रमा कभी भी खाली हाथ से नहीं करनी चाहिए। अगर आप 108 बार परिक्रमा कर रहे हैं तो 108 ही नैवेद्य और अक्षत आपको अपने हाथ में रखने चाहिए। ऐसा करने से आपको घर में धन वृद्धि होगी और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। फिर ऐसे मंदिर जाएं जहां पीपल हो या फिर आपके आसपास कोई पीपल का पेड़ हो, वहां जाकर पीपल की पूजा करें। पीपल की जड़ में गाय का दूध, तिल और चंदन मिला हुआ पवित्र जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय मंत्र बोलें। पीपल पूजा करने मैं गई, पान पान में काम। पीपल पूजा हरि मिले, एक पंथ दो काज। जल चढ़ाने के बाद वस्त्र स्वरूप कलावा, जनेऊ, फूल, प्रसाद और अन्य पूजन सामग्री चढ़ाएं। धूप दीप जलाएं। पीपल में पहले भगवान विष्णु, फिर पितरों को प्रणाम करें। नैवेद्य स्वरूप मिश्री और गुड़ चढ़ाएं और फिर पीपल की परिक्रमा करें। पीपल की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए? वैसे तो 108 परिक्रमा करनी चाहिए, लेकिन आप 108 परिक्रमा नहीं कर सकते हैं, तो पीपल के पेड़ की कितनी परिक्रमाएं शुभ मानी जाती हैं, आइए जानते हैं। पीपल क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में पूजनीय है, इसीलिए 3, 4, 8 एवं 108 परिक्रमा इसके इर्द गिर्द अलग कारणों की वजह से शुभ मानी गई है। सबसे पहले आता है कि पीपल की 3 परिक्रमा करने का महत्व क्या है। सनातन धर्म में पीपल के पेड़ का विशेष महत्व है। पुराणों के अनुसार पीपल श्री विष्णु जी का जीवंत स्वरूप है। श्री विष्णु तीनों लोगों के अधिपति हैं। इसलिए कहा जाता है कि पीपल की 3 बार परिक्रमा करने से तीनों लोगों की परिक्रमा करने का पुण्य प्राप्त होता है।
नंबर 2 आता है कि पीपल की 4 बार परिक्रमा करना। विष्णु पुराण के अनुसार श्री विष्णु जी को चतुर्भुजधारी कहा जाता है। चारों भुजाओं में वो शंख, चक्र, गदा और पद धारण किए हुए हैं, इसीलिए वे पीपल की 4 बार परिक्रमा करना शुभता का प्रतीक माना जाता है। पीपल की प्रदक्षिणा 4 बार करने से महापुण्य की प्राप्ति होती है। अगला आता है पीपल की 8 बार परिक्रमा। पीपल के पेड़ के प्रति मंगलवार के दिन एवं जन्म नक्षत्र वाले दिन 8 बार परिक्रमा करनी चाहिए और पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाकर सुख समृद्धि की कामना कर सकते हैं। परिक्रमा करने से फलस्वरूप जीवन में सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। अगला आता है पीपल की पेड़ की 108 परिक्रमा करना शुभ कार्य है। पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा करने से दुर्भाग्य से और दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। जिन लोगों को स्वास्थ्य जनित समस्या रहती है उन्हें पीपल की 108 परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। पीपल की 108 बार चक्कर लगाने से अधूरी मन्नतें पूरी होती हैं। तो ये थी सोमवती अमावस्या की पूजा विधि। अब जानते हैं कि पहली बार सोमवती अमावस्या का व्रत किस प्रकार से उठाएं और भवरी किस प्रकार से दें। तो अगर आप पहली बार सोमवती अमावस्या का व्रत उठा रहे हैं तो जो भी पूजा की सामग्री है और भवरी की सामग्री है और आपके पहनने के कपड़े हैं वो सभी मायके से आएंगे आपके। चाहे तो आप मायके से उठा सकते हैं, चाहे ससुराल से उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी सामान है वो मायके से आएगा। और जो कपड़े आपको पहने हैं, जो चूड़ी आपको पहननी है वो एक दिन पहले थोड़ी देर के लिए पहन ले, क्योंकि अमावस्या पर कोई भी नया कपड़ा या नई चूड़ी नहीं पहनी जाती है। बाल भी आपको एक दिन पहले ही धोने हैं, क्योंकि सोमवार का दिन है और अमावस्या का दिन है, तो सोमवार और अमावस्या इन दोनों पर महिलाओं को बाल नहीं धोने होते हैं। तो एक दिन पहले आप बाल धो ले और पहली अमावस्या पर जो भी सामान है पूजा का वो आपके मायके से आएगा। बाकी अमावस्या पर आप अपने सामान का भी यूज कर सकते हैं। तो ये तो हुई पहली बार आप सोमवती अमावस्या का व्रत किस प्रकार से उठाएं। अब आइए जानते हैं कि आपको भवरी किस प्रकार से देनी है। ऐसी परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान और पान से भवरी दी जाती है। 108 पान के पत्ते और 108 धान के दानों को लेकर आपको भवरी देनी है। 108 बारी धागा लपेटना है। जितने आप धागा लपेट सके उतना लपेट दीजिए। अगर बीच में धागा खत्म हो जाता है तो घबराना नहीं है। सिर्फ धान और पान से भी आप भवरी दे सकते हैं, परिक्रमा कर सकते हैं। और एक परिक्रमा पूरी होने पर एक धान और एक पान का पत्ता आपको पीपल पेड़ को समर्पित करना है। इसी तरह से आपको 108 परिक्रमा करनी है। दूसरी सोमवती अमावस्या पर आपको हल्दी और कोई भी अनाज लेकर, जैसे गेहूं, मक्का, कुछ भी लेकर आपको परिक्रमा करनी है। तीसरी सोमवती अमावस्या पर सिंदूर से आपको परिक्रमा करनी है। सिंदूर की या तो आप डिब्बा ले लीजिए 108, या फिर एक ही डिब्बी में से कागज में आप 108 पुड़िया बना सकते हैं, उसको लेकर आप परिक्रमा कर सकते हैं। उसके साथ कोई भी आप अनाज ले सकते हैं, गेहूं या मक्का, कुछ भी। और चौथी पर आपको सुपारी लेकर पीपल के पेड़ की भवरी देनी होती है। उसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भवरी आप दे सकते हैं, चाहे तो बिस्किट से, चाहे तो बिंदी के पत्ते से, कैसे भी। पूजा में 108 फल रखें और हर बार परिक्रमा करके एक एक फल अलग करते जाएं। भवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र, ब्राह्मण, ननंद या भांजे को दिया जा सकता है। अपने गोत्र या अपने से निम्न गोत्र में वह दान नहीं देना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन जो सुहागन भवरी करती है वह सदा सुहागन रहती है। पीपल के पेड़ में समस्त देवों का वास होता है। भवरी करते समय श्री गणेश, माँ गौरी और सोना धोबिन का पूजन करने से सुहाग भाग अखंड रहता है। हवन पूजन करके अपनी मनोकामनाएं प्रभु के समक्ष रखनी चाहिए। तो इस प्रकार सोमवती अमावस्या का पर्व खुशहाली और संतुष्टि से मनाना चाहिए। सोमवती अमावस्या पर सोमवती अमावस्या की व्रत कथा का अवश्य ही स्मरण करना चाहिए, सुनना चाहिए, पाठ करना चाहिए। तो आइए सुनते हैं सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। सोमवती अमावस्या व्रत कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति, पत्नी एवं उसकी एक पुत्री भी थी। उनकी पुत्री समय के गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित सगुणों का विकास हो रहा था।
वह कन्या सुंदर, संस्कारवान व गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या के सेवा भाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा। कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के पश्चात अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार संपन्न तथा पति प्रायण है। यदि यह कन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तथा उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाए तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट जाएगा। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से ही कन्या प्रातः काल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई व अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आने लगी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं, मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह ढके अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चकारी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पतिप्राण थी, अतः उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निर्जल ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भव्य देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़े से 108 बार भव्य देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई। धोबन का पति फिर से जीवित हो उठा। तो जैसे भगवान शंकर ने उस धोबिन के पति की रक्षा की, ऐसे भगवान शंकर सभी की रक्षा करें, सभी को अखंड सौभाग्य का वरदान दें और सोमवती अमावस्या के दिन इस कथा का अवश्य ही पाठ करना चाहिए। तो ये थी जानकारी कि सोमवती अमावस्या पर पहली बार व्रत कैसे उठाए, परिक्रमा कैसे दें। जय श्री राधे।